Hello students, welcome all of you. In this video, we will discuss a very important topic, moment of inertia of chapter 7, systems of particles and rotational motion for class 11 physics. Moment of inertia is defined as the property of a rigid body by virtue of which it opposes the torque tending its state of rest or uniform rotation about a rotatory axis or axis of rotation. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण किसी रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह रिजिड बॉडी किसी रोटेटरी एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क द्वारा, बाहरी बलाघूर्ण द्वारा उसके घूर्णी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। दैट इज, यदि बाहरी बलाघूर्ण द्वारा किसी वस्तु को, किसी बॉडी को उसके रोटेशनल मोशन से रोकने का प्रयास होगा या कोई रिजिड बॉडी, कोई दृढ़ पिंड यदि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, समरूप कोणीय वेग के साथ किसी घूर्णी अक्ष, रोटेटरी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो बाहरी बलाघूर्ण द्वारा, एक्सटर्नल टॉर्क द्वारा उसमें अगर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाए या एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाए तो वह बॉडी, वह रिजिड बॉडी उस एक्सटर्नल टॉर्क का पिंड पर क्रियाशील होने वाले बाहरी बलाघूर्ण का विरोध करता है। इस प्रॉपर्टी को किसी बॉडी का, किसी रिजिड बॉडी का किसी रोटेटरी एक्सिस के अबाउट, किसी घूर्णी अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण कहा जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल in the rotational motion as the mass plays in the translation motion or rectilinear motion. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में वही रोल होता है जो किसी बॉडी के मास का ट्रांसलेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, सरल लिखीय गति में होता है। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया is the rotational analog of mass in translational motion. इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का, जो कि ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, उसका रोटेशनल एनालॉग है। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Moment of inertia is abbreviated as m dot o dot I dot. In short form, moment of inertia को m dot o dot I dot से डिनोट किया जाता है. Moment of inertia is defined as the property of a rigid body by virtue of which it means body, rigid body, opposes the torque
tending to change in its a state of rest or uniform rotation about a rotatory axis. About a rotatory axis, that is the axis of rotation. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टिलिनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया के जैसा रोल ही प्ले करता है। इनर्शिया का डिफिनीशन में हम जानते हैं कि कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चेंज करने का प्रयास किया जाए तो उसका अपोज करता है। उसी ढंग से रोटेटरी मोशन में, घूर्णी गति में भी कोई बॉडी और कोई पार्टिकल उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन में यदि एक्सटर्नल टॉर्क लगाकर, एक्सटर्नल टॉर्क द्वारा, बाहरी वाला घूर्ण द्वारा परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए उस बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को और यूनिफॉर्म रोटेशन को, तो वह बॉडी उस एक्सटर्नल टॉर्क का, उस बाहरी वाला घूर्ण का अपोज करता है। बॉडी के इस प्रॉपर्टी को, जिसके कारण वह बॉडी एक्सटर्नल टॉर्क द्वारा अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन का अपोज करता है, इस प्रॉपर्टी को, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays the same role. Moment of inertia plays the same role in the rotational motion as the mass play in the translational motion. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में वही रोल होता है जो मास का ट्रांसलेशनल मोशन में, सरल रेखीय गति में और रेक्टिलिनियर मोशन में होता है। सो राइट डाउन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल as the mass plays in the translatory motion or rectilinear motion. Hence, moment of inertia is the rotational analog of mass in the translatory motion. किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना अधिक होगा, उस बॉडी पर उतना ही अधिक टॉर्क अप्लाई करना होगा, जिससे कि उस बॉडी के स्टेट में, रोटेशनल स्टेट में चेंज किया जा सके। किसी मोटर कार
के व्हील पहिया की अपेक्षा किसी बस या ट्रक का व्हील अधिक बड़ा होता है, तो व्हील का साइज जितना अधिक होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही अधिक होगा। लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, larger will be the torque applied on it for changing its state of rest or motion. The tire of a bus or a truck is larger than that of a motor car. Therefore, moment of inertia of the wheels of a bus or a truck is larger than that of a motor car. Hence, moment of inertia not only depends on the mass of a body, but also on its also on the mass distribution from the axis of rotation. That is, moment of inertia depends on the mass of a body as well as the mass distribution of the body or a particle from the axis of rotation. That is, moment of inertia also depends on the shape and size of a body, and also from the distance of it from the axis of rotation. किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मास पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही उस बॉडी के शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है, एंड उस बॉडी का और किसी पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया is denoted by the symbol a small I or capital I. Moment of inertia is a tensor quantity. Moment of inertia एक टेंसर क्वांटिटी है जिसमें स्केलर एंड वेक्टर दोनों के प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं। वैसे क्वांटिटी को टेंसर कहा जाता है। Now, moment of inertia of a particle is defined as moment of inertia of a particle is measured as the product of mass of the particle and a square of distance of the particle from the axis of rotation. So write down the symbol of moment of inertia is a small I or capital I, that is I. Moment of inertia is a tensor quantity. Now, moment of inertia of a particle, say mass small m, is defined as the product of
mass of that particle and a square of distance a square of distance. If distance of the particle from the axis is a small r, then a square of distance from the axis of rotation a square of distance from the axis of rotation is a small r square. If a small r is the distance of the particle from the axis of rotation, then a square of distance of that particle from the axis of rotation is a small r. यदि किसी पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से और रोटेटरी एक्सिस से डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, जिसे यदि पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. सपोज किया जाए कि वाई डैश एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट कोई पार्टिकल रोटेट करता है आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सपोज किया जाए कि स्मॉल एम मास का कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटेटरी एक्सिस वाई डैश के अबाउट रोटेट करता है, तो उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर किया जाएगा. उस पार्टिकल का मास, दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल. सपोज मास ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल एम. उस पार्टिकल का मास को अगर स्मॉल एम सपोज किया जाए एंड उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई डैश से डिस्टेंस स्मॉल आर यदि सपोज किया जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम at distance small r from the axis of rotation y dash is expressed as the product of mass of the particle small m multiplied by a square of distance from the axis of rotation. Therefore, moment of inertia of the particle of mass m about the axis of rotation y dash is equal to I equals to mass small m multiplied by a small r square, that is mr square. This is that is I equals to mr square is, and it is the moment of inertia of a particle of mass m at distance small r from the axis of rotation. तो किसी पार्टिकल का यदि मास स्मॉल एम है तथा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस डायग्राम में वाई डैश को एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज किया गया है, घूर्णी अक्ष, जिसके अबाउट पार्टिकल रोटेट कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो उस पार्टिकल जिसका मास स्मॉल एम है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई डैश के अबाउट एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है. आई इक्वल्स टू एम मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. उस पार्टिकल का मास एंड उस पार्टिकल का एम मास, स्मॉल एम मास सपोज किया जाए स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का मास स्मॉल एम एंड उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर का प्रोडक्ट के इक्वल होगा, दैट इज स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, दैट इज एम आर स्क्वायर. यह उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. नाउ ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kg मीटर स्क्वायर. And dimensional formula of moment of inertia is under bracket capital M L square.
So write down SI unit of moment of inertia is kg meter square. SI unit of mass is kg, while SI unit of distance is meter. So it is r square. So mass multiplied by distance square. Formula for moment of inertia is I equals to mr square. So SI unit of moment of inertia is kg meter square. So SI unit of moment of inertia is kg meter square, kg m square. Symbol of kilogram is kg and symbol of meter is a small m, so it is kg meter square. And dimensional formula of moment of inertia is equal to under bracket capital M L to the power 2 L square. Power of mass is 1 while power of length is 2. So dimensional formula of moment of inertia equals to under bracket M under bracket capital M capital L square. Now we have to discuss moment of inertia of a rigid body. Moment of inertia of a rigid body, say rigid body of mass capital M. Moment of inertia of a rigid body, say mass capital M, is equal to the algebraic sum of moments of inertia of the entire particles constituting that rigid body. किसी रिजिड बॉडी का, किसी डेड पिंड का, किसी रोटेटरी एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी घूर्णी अक्ष के परितः अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिजिड बॉडी के इंटायर पार्टिकल्स समस्त कणों जिससे कि वह रिजिड बॉडी कंस्टिट्यूट हुआ है, फॉर्म हुआ है, तो उस रिजिड बॉडी के इंटायर पार्टिकल्स के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया के अलजेब्राइक सम बीजीय योग के बराबर होता है. दैट इज इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए उस रिजिड बॉडी के ईच पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर इंटायर पार्टिकल्स के उस रिजिड बॉडी के इंटायर पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब अलजेब्राइक सम कर दिया जाता है तो उस पूरे इंटायर रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्टेन हो जाता है. सो राइट डाउन मोमेंट ऑफ inertia of a rigid body about a rotatory axis or axis of rotation. The rotatory axis is equal to the
algebraic sum of the entire particles constituting the body suppose a rigid body having n particles of masses m1, m2, m3 and so on and mn and distances of those particles of masses a small m1, a small m2, a small m3, a small m4, a small m5 and so on and a small mn from the axis of rotation are r1, a small r1, a small r2, a small r3, r4, r5 and so on and finally Rn is the distance of the nth particle of the rigid body of mass mn from the axis of rotation. सपोज किया जाए कि कोई रिजिड बॉडी n पार्टिकल से कंस्टिट्यूटेड है, n पार्टिकल से फॉर्म हुआ है, n पार्टिकल से बना है, जिनके मासेस n पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के n पार्टिकल्स के मासेस उनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3, a small m1, a small m2, m3, m4, m5 and so on and mn and उन पार्टिकल्स का दो पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज किया जाए y1 y2 से r1 a small r1 a small r2 a small r3 a small r4 a small r5 and so on and nth पार्टिकल जिसका मास mn है उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इन लास्ट rn है, तो उस रिजिड बॉडी के इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर सभी का सम कर देंगे, ऑल इंटायर पार्टिकल्स के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का सम कर देने पर उस रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूर्णी अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व गुण का वैल्यू मान प्राप्त हो जाता है. सपोज a particle of mass m1 of a rigid body lies at distance a small r1 from the axis of rotation, say y1 y2, and another particle of mass small m2 is separated by distance r2 from the axis of rotation y1 y2. Similarly, a particle of mass small m3 is separated by distance r3 and so on. There are number of particles from which a rigid body is constituted. क्योंकि कोई रिजिड बॉडी बहुत से पार्टिकल से कंस्टिट्यूट होता है, फॉर्म होता है, इसलिए उस रिजिड बॉडी में बहुत से पार्टिकल्स होंगे एंड उन पार्टिकल्स का डिस्टेंसेस भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग होगा. वह रिजिड बॉडी जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज किया जाए y1 y2 के अबाउट रोटेट करेगा, सपोज किया जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस रिजिड बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स भी उस बॉडी के साथ रोटेट करेंगे. उनका रेडियस, उनके सर्किल का रेडियस
अलग अलग होगा, इसलिए इंटायर पार्टिकल्स का लीनियर वेलोसिटीज भी अलग अलग होगा, लेकिन सभी का एंगुलर वेलोसिटी, इंटायर पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी उस रिजिड बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होगा। Therefore, moment of inertia of the rigid body can be about the rotatory axis, say y1 y2, can be expressed as the algebraic sum of the moments of inertia of the entire particles, that is particles of masses m1 m2 m3 and mn particle nth particle of mass mn lies at distance a small rn from the axis of rotation y1 y2. Therefore, moment of inertia of the rigid body, say rigid body is S, which is rotating about the rotatory axis y1 y2. So moment of inertia of the rigid body, say S, about axis of rotation or rotatory axis y1 y2 is, उस रिजिड बॉडी डेड पिंड का घूर्णी अक्ष y1 y2 के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण होगा, जिसे कैपिटल आई सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द rotatory axis, say y1 y2 रोटेटरी एक्सिस है, जिसके अबाउट यह रिजिड बॉडी एस रोटेट करता है। सपोज किया जाए रिजिड बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, तो जितने भी पार्टिकल्स इस रिजिड बॉडी के होंगे सभी का एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा ही होगा, लेकिन उनका दो पार्टिकल्स का उन पार्टिकल्स का लीनियर वेलोसिटीज अलग अलग होगा। जैसे m1 मास का पार्टिकल है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटेटरी एक्सिस घूर्णी अक्ष y1 y2 से r1 डिस्टेंस पर है, तो इसका लीनियर वेलोसिटी v1 होगा। m2 मास का पार्टिकल एक्सिस y1 y2 से r2 डिस्टेंस पर है, तो उसका लीनियर वेलोसिटी v2 होगा। m3 मास का पार्टिकल जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटेटरी एक्सिस y1 y2 घूर्णी अक्ष से r3 डिस्टेंस पर है, इसका लीनियर वेलोसिटी v3 होगा। एंड mn मास का पार्टिकल nth पार्टिकल जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन y1 y2 से rn डिस्टेंस पर है, उसका लीनियर वेलोसिटी vn होगा। इसलिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस रिजिड बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स का लोकेशन भी, डिस्टेंसेस भी, दूरियां भी अलग अलग हैं, इसलिए उनका लीनियर वेलोसिटीज भी अलग अलग होगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इस पार्टिकल का वही होगा जो रिजिड बॉडी का है। सो द एंटायर पार्टिकल्स ऑफ a rigid body rotating about a rotatory axis having the same angular velocity, say omega, but different linear velocities, say v1, v2, v3 and so on, and vn. Therefore, moment of inertia of the rigid body, say s, about the rotatory axis or axis of rotation, say y1 y2, is given by I equals to I, the symbol of moment of inertia of the rigid body, is equal to the algebraic sum of moments of inertia of the entire particles of the rigid body about the axis of rotation. That is moment of inertia of the particle of mass m1 lies at distance small r1 from the axis of rotation is, रिजिड बॉडी का पार्टिकल जिसका मास m1 है, स्मॉल m1, एंड वह पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए रोटेटरी एक्सिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास
एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन घूर्णी अक्ष के परितः रोटेटिव एक्सिस के अबाउट किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पार्टिकल का मास एंड उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटेटिव एक्सिस से डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। m1 मास का पार्टिकल रिजिड बॉडी का, स्मॉल m1 मास का, जिसका डिस्टेंस रोटेटिव एक्सिस ऑफ रोटेशन से y1 y2 से r1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाए होगा m1 इंटू r1 स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो इट इज m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस, अब सम करते जाएंगे जितने भी पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम करना होगा, जिससे कि इंटायर पार्टिकल्स के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का जब अलजेब्रिक सम कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऑब्टेन कर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज कर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख करके सभी का सम कर देंगे, तो पूरे दैट इज इंटायर रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होगा। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी about the axis of rotation is given by capital I equals to the algebraic sum of moments of inertia of the entire particles of the rigid body, entire particles constituting the rigid body about the axis of rotation. So capital I equals to m1 into r2 square, m1 into r1 square plus m2 into r2 square, m2 इंटू r2 स्क्वायर, जो अनदर पार्टिकल है जिसका मास m2 है, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2 है, m2 मास के पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन y1 y2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास ऑफ द पार्टिकल m2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस दैट इज r2 स्क्वायर। चूंकि जिस पार्टिकल का मास m2 है उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, स्मॉल r2 है, इसलिए m2 मास के पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन y1 y2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m2 इंटू r2 स्क्वायर। और सिमिलरली अनदर पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल जिसका मास m3 है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r3 है, तो इस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन y1 y2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास इंटू square of distance from the axis that is m3 into r3 square. So it is m3 into r3 square and so on. इसी ढंग से अनदर पार्टिकल होता है, फोर्थ पार्टिकल होता है जिसका मास अगर m4 है सपोज किया जाए, वह तो रिजिड बॉडी के अंदर होगा ही, एंड उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r4 है, तो उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m4 इंटू r4 स्क्वायर। फिफ्थ पार्टिकल जिसका मास m5 है एंड डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r5 है, तो उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m5 मल्टीप्लाइड बाई r5 स्क्वायर। तो इसलिए हम अब m3 r3 स्क्वायर लिखने के बाद अब हम प्लस दे करके सो ऑन कर देते हैं। अब इंटायर जो पार्टिकल्स होंगे, अनदर जो पार्टिकल्स होंगे, बाकी रिमेनिंग जो पार्टिकल्स होंगे, उन सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करते जाएंगे प्लस सो ऑन, एंड in last moment of inertia of the nth particle of mass mn at distance lies at distance rn, small rn from the axis of rotation y1 y2 is the moment of inertia of this particle of the rigid body of mass mn at distance rn is given by mn into rn square। rigid body s का जो nth पार्टिकल है जिसका मास mn है, जिसे डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया गया है, उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यदि rn सपोज किया जाए, स्मॉल rn सपोज किया जाए, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mn, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन y1 y2 के अबाउट होगा mn इंटू rn स्क्वायर, mn इंटू rn स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी say s about the axis of rotation y1 y2 is equal to the algebraic sum of the moments of inertia of the entire particles constituting the rigid body। जितने भी rigid body के पार्टिकल्स हैं, सपोज किया जाए कि n पार्टिकल्स हैं,
जिनके मासेस m1, m2, m3, m4, m5 एंड सो ऑन mn है, एंड इनके डिस्टेंसेस इन पार्टिकल्स के, दो पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सपोज किया जाए r1, स्मॉल r1, r2, r3 एंड सो ऑन, एंड इन लास्ट ns पार्टिकल का डिस्टेंस, ns पार्टिकल जिसका मास mn है रिजिड बॉडी का, उसका डिस्टेंस सपोज किया जाए एक्सिस ऑफ रोटेशन से rn है, तो उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रिजिड बॉडी के इंटायर पार्टिकल्स के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया के अलजेब्रिक सम के बराबर के इक्वल एक्सप्रेस किया गया, दैट इज कैपिटल I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसी ढंग से आगे भी m4 r4 स्क्वायर प्लस m5 r5 स्क्वायर एंड इन लास्ट प्लस mn rn स्क्वायर, एंड वी कैन राइट दिस एज और capital I, that is moment of inertia of the rigid body, H equals to sigma over I equals to 1 to n mi ri square, and now we can write it as sigma over small m into sigma over small m into a small r square. This is the moment of inertia of a rigid body about the rotatory axis, which is equal to the algebraic sum of the entire particles constituting the rigid body about the rotatory axis. Algebraic sum of the moments of inertia of the entire particles constituting the rigid body is equal to capital I equals to sigma over I equals to 1 to n mi ri square, and it can be written as sigma small m into r square by using the Einstein summation rule. So moment of inertia of a rigid body is expressed as capital I equals to sigma mr square. Now this video is completed. In the next video we will discuss radius of gyration and rotational kinetic energy of a rigid body. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Physics Quantum Classes.